बच्चे, अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं से हर बात का रियलाइजेशन करना। स्वयं से। आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी, छोटी सी नहीं है बच्चे। मैं आत्मा जो बैठी हूं वो ठीक है क्या, ये रियलाइजेशन है। हम जो खड़े हैं वो ठीक है क्या, हम जिस प्रकार से चल रहे हैं वो सही है क्या, हम जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं बरोबर है क्या, हम जिस प्रकार से, जिस टोन में, जिस भाषा में किसी से बात कर रहे हैं वो राइट है क्या, हमारी दृष्टि सही है क्या, हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, सब कुछ बरोबर है क्या, उसे कहते हैं अध्यात्म। हर बात का रियलाइजेशन खुद से। जब तक आपको कोई रियलाइज करा रहा है आपने गलती की, ये आपका बैठना सही नहीं, ये चलना रॉयल नहीं है, ये खाना पीना राइट नहीं, आप आध्यात्मिक नहीं हो। अध्यात्म का अर्थ है खुद से हर बात का पता करना, क्या राइट क्या रॉन्ग। अभी आप सोचोगे वो राइट और रॉन्ग कहां से मिलेगा हमें, वो तो हमारे मन का होगा या किसी और के मन का होगा। श्रीमत अनुसार क्या राइट क्या रॉन्ग, उसको कहते हैं अध्यात्म। जब तक कोई और आपको राइट और रॉन्ग सिखा रहा है श्रीमत अनुसार, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो। जब तक आपकी अच्छाई या आपकी बुराई कोई आपको बता रहा है, कोई दिखा रहा है, आप आध्यात्मिक नहीं हो। सब कुछ आपसे ही आपको पता चले, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। देखो, विचार करो आप हो क्या। इसलिए मैं कहता हूं ना, जब तक मैं कह रहा हूं आत्मिक स्थिति करो, उसका कोई उपयोग नहीं। तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुम्हें आत्मिक स्थिति करनी है। जब तक मैं कह रहा हूं योग करो, सकाश दो, धारणा धारण करो, सेवा करो, उसका कोई अर्थ नहीं बच्चे। जब तक मैं कह रहा हूं ज्ञान लो, कोई अर्थ नहीं, वैल्यू ही नहीं है बच्चे उसकी। मैं क्या कहता हूं, वो प्रैक्टिस है, वो परिवर्तन नहीं करेगा। खुद से जो करोगे वो परिवर्तन करेगा। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो, पर आप अपने से जो करोगे उसी से परिवर्तन होगा। जो रियलाइज करोगे क्या सही क्या गलत, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप हाँ बरोबर है, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें अपने से चिंतन करना है। और किस बात का चिंतन, किसी और के कर्मों का नहीं, किसी और के पार्ट का नहीं, स्व के पार्ट का, स्व के कर्म का, बोल का, दृष्टि का, वृत्ति का, स्व के हर बात का चिंतन तुम्हें करना चाहिए। क्या मेरा बैठना सही है, क्या मेरा बात करने का ढंग बरोबर है, मेरी दृष्टि राइट है, मेरी वृत्ति योग्य है, अपने से मेरा भाव शुद्ध है, अपने से बच्चे रियलाइजेशन। सारी समझ की बातें हैं। जब तक कोई और आपको रियलाइज करा रहा है आपकी उन्नति नहीं होगी। जिस दिन आप खुद से रियलाइजेशन में आ जाओगे, रियलाइज करना शुरू करोगे, आप परिवर्तन को पाओगे। दूसरा, कहने वाला परमात्मा भी क्यों ना हो, आप परिवर्तन नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। मैंने आपको कितना भी समझाया, आपने कितना भी हाँ जी किया और करने की भी चेष्टा की, करते भी गए, शायद आप बेहतर करोगे भी, पर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन आपसे ही होगा। परिवर्तन परमात्मा नहीं कर सकता,
किसी का भी। परमात्मा सिर्फ ज्ञान दे सकता है, किसी का भी परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वयं को ही स्वयं का परिवर्तन करना है। समय बर्बाद करना है या परिवर्तन में लगाना है, आपकी मर्जी। एंटरटेनमेंट करनी है या फिर अपना उद्धार करना है, एनलाइटनमेंट में जाना है, आपकी मर्जी। चॉइस आपकी है। एंटरटेनमेंट या एनलाइटनमेंट, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे स्वयं से विचार करो। देख बच्चे, पुरुषोत्तम बनना तेरे हाथ में है, आगे तेरी अपनी मर्जी। बस ध्यान में रखना, तू जो बनना चाहता है वो अगले कल्प में दिखेगा, अगले कल्प में मिलेगा, यहां नहीं। सारी समझ की बातें हैं। मूर्तिकार जिस मूर्ति का मंदिर में दर्शन करना चाहता है, उस मूर्ति को बनाने में पूरी जीवन लग जाती है, बूढ़ा हो जाता है। उसका एक ही ख्वाब था, इस मूर्ति का दर्शन मैं मंदिर में करूं। वो उस जन्म में पॉसिबल नहीं होता, वो शरीर छोड़ देता है, मूर्ति मंदिर में स्थापित होती है, अगले जन्म में दर्शन के लिए आता है। सूत्र ही ऐसा है। इस जन्म में तुम तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकते। मना, तुम जो बनना चाहते हो वो तुम्हें इस जन्म में नहीं दिखेगा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ब्रह्मा बाप को अपना दर्शन हुआ जो बने थे संपन्न और संपूर्ण? पता भी था क्या कि वो बने हैं? नहीं हो सकता। बस तुम कर्म कर सकते हो, बस कर्म तुम्हारे हाथ में है, रियलाइजेशन तुम्हारे हाथ में है, बाकी दर्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए दर्शन के पीछे मत पड़ो। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहो, आत्मदर्शन कर सकते हो, आत्मिक स्थिति में रहो, स्वदर्शन कर सकते हो, अपनी अवस्था में आ सकते हो। पर वो जो दर्शन करना चाहते हो, ब्रह्मा बाप ने कभी नारायण अवस्था का दर्शन किया है? कर सकते हैं? सारी समझ की बातें हैं। नहीं हो सकता दर्शन बच्चे। भल ब्रह्मा है पर नारायण स्वरूप का दर्शन वो नहीं कर सकते। वो नारायण स्वरूप डायरेक्ट अनुभव होगा सतयुग में। अभी भी सूक्ष्मोतन में बैठे नारायण स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं स्वयं के? नहीं हो सकता। अभी भी उनके हाथ में क्या है? कर्म करना, सकाश देने का। वो कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, वो अपना कर्म कर ही रहे हैं। यह होती है आध्यात्मिक यात्रा। इसे समझना पड़ता है बच्चे। इसलिए यहां पर अपने को ठीक करते जाओ, देखने की चेष्टा मत करो कहां तक बने, कितने बने, वरना रुक जाओगे, मूर्ति आगे तैयार नहीं होगी। कोई मूर्तिकार अगर हो गया, वाह बड़े सुंदर चरण बने, ऐसे चरण तो आज तक हमने कभी देखे नहीं, आगे मूर्ति बना पाएगा? उन चरणों में ही खो जाएगा। वाह सुंदर नयन बने, बाकी की मूर्ति और उस मूर्ति की कोई कीमत नहीं होगी। बस बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ मूर्ति, दर्शन की आशा मत रखो। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, रियलाइजेशन में आओ, पुरुषोत्तम बनने का समय है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ है रियलाइजेशन। दोनों बातों का, हमसे क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, और हम किस समय में ना अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं, न्यूट्रल समय। सबका रियलाइजेशन आपके हाथ में है, आगे मर्जी आपकी।